एक एकड़ मटर बोया, उसमें मुझे बहुत अच्छी अर्निंग 85,000 के आसपास की कि मैं मेरा शौक है। मैं अपने पैशन के लिए जैविक फार्मिंग की तरफ आप जाइए, पढ़े लिखे लोगों की तरह खेती करिए, आपको जहर से बचाइए। और इन्होंने खेती कैसे स्टार्ट की, कहाँ से नॉलेज ली, कैसे पहला स्टेप लिया और कैसे सप्लाई चेन मैनेज की। पास के लोगों ने, घर वालों ने मुझे सजेशन किया कि जो तुम काम कर रहे हो वही करो, इधर दिमाग मत। फार्मिंग करते हैं, उनको फार्मिंग का बड़ा शौक है, ये उनको शौक लगा था लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अभी आप जानेंगे उनसे कि वो कितना उससे अपना अर्न कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपनी आईटी जॉब को, साथ ही साथ में कैसे ही अपनी खेती बाड़ी को मैनेज करते हैं। तो अब जानते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन को त्रिपाठी टीवी पे आके। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक आईटी जॉब में जैसे मैं भी काम करता हूँ, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इस चीज को? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना समय निकालकर मेरा इंटरव्यू करने के लिए सोचा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आईटी में काम करते हो तो आपके पास बहुत इनफ टाइम होता है। एक तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से वीकेंड, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। दूसरे आपको 8 एंड 9 आवर्स की जॉब होती है, तो आपको मॉर्निंग में भी बहुत टाइम। मैं आईटी में काम करता हूँ HCL लखनऊ में, और मेरी वीकेंड पे छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। और मेरा हाइब्रिड वर्क पैलेस है, तो मैं 3 दिन ऑफिस से काम करता हूँ, 2 दिन घर से करता हूँ। तो मुझे वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन मिल जाता है, 5 दिन यहाँ से काम करने का, घर से, जिसमें मैं सुबह अपना 3 घंटे 3.5 घंटे यूज करता हूँ, जो अपने खेत में काम करता हूँ। मैं मेरा शौक है। मैं अपने पैशन के लिए सलाह दूंगा कि आप लोग भी अपना पैशन बनाइए, क्योंकि आप लोगों की जैविक फार्मिंग की तरफ आप जाइए, पढ़े लिखे लोगों की तरह खेती को अपना अहम योगदान दीजिए। पहले ये दिमाग में आया कैसे और कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज? क्योंकि मैंने सुना है कि खेती बाड़ी में बहुत सारी मैन पावर लगती है और उनको पेमेंट करना, बीज लाना, ये सब चीजें जो टेक्निकल टर्म्स है, ये सीखा कहाँ से आपने? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर भी किसानी करते थे, और मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे हर कोई, जिस गांव से हूँ वहाँ पे लगभग लोग किसान का काम करते हैं। और दूसरी चीज लागत की बात है। अगर आप तरीके से काम करोगे, खुद मेहनत करना चाहोगे, तो आपको इतनी ज्यादा लागत नहीं, जितना कि लोग बताते हैं वीडियो में, इतनी लागत लग गई, इतनी लागत लग गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। लागत लगती है, लेकिन आप लागत को लगा सकते हो। दूसरी चीज जो आपने बोला कि मुझे इतना शौक कहाँ से आया, आप मैं क्यों करता हूँ, तो मेरा ये पर्सनल शौक है कि मैं खेती करूं। और मैं चाहता हूं, फिर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान को, देश की ग्रोथ में मैं थोड़ा सा योगदान दूं, और जनता को कुछ अच्छा खिलाने का, मतलब मुझे मौका मिले, मैं लोगों को कुछ अच्छा सा प्रोड्यूस करके लोगों तक डिलीवर कर सकूं। सोर्सेज आप कहाँ से ले पाते हैं हाँ, क्योंकि आप 5 दिन तो ये है खेती वाली, कहते हैं कि लगातार हर दिन क्या होता है, पानी लगाना, खाद डालना, तो इसमें रिसोर्सेज कहाँ से आपने मैनेज किया? हाँ, ये आपका बड़ा सही सवाल है। रिसोर्सेज में क्या है कि मेरे पास कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, जो कुछ नहीं भी है मैं उसको आउटसोर्स कर लेता हूँ बाहर से। दूसरी चीज, मैं डेली सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये मेरा फिक्स है। चाहे सर्दी गर्मी, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, लेकिन फिर भी मैं 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठता ही हूँ। तो मेरे पास, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, मेरे पास 4 आवर का फुल टाइम होता है। 4 आवर में मैं आधे घंटे उसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन 3.5 घंटे मेरे पास पूरा टाइम होता है। तो अगर आप किसी चीज को 3.5 घंटे मॉर्निंग में डेडिकेशन के साथ करोगे, तो आप कुछ भी। बात कैसे उठे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे 1 बीघा या 1 एकड़ में कुछ भी फसल लगाई, तो उसको खराब होने के बाद आपने उसको डील कैसे किया, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड्स में कैसे डील किया? और आप वहां पे टूटे तो फिर आपने आगे क्या स्टेप्स लिए टूटने के बाद वाला? आप रुके नहीं और अभी भी कर रहे हैं और अच्छी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप कैसे उसको, फेलियर को आपने कैसे डील किया? हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा सबको, क्योंकि मैं सबसे बात पहले खुद फेल हुआ हूँ। तो मैं लोगों को बोलूंगा, पहले आप किसी चीज को प्रॉपर स्टडी करिए, और पहले एक छोटे लेवल पे थोड़ा सा काम शुरू करिए। ये नहीं कि आप बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिए। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो फार्मिंग शुरू करी लॉकडाउन में, स्टार्टिंग में मैं घर पे था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ करता हूँ, और मैंने बिना किसी से पूछे, बस बेसिक नॉलेज लेके, और मैंने 10,000 मिर्च के प्लांट की मैंने प्लांटेशन करवा दी, और वो प्लांट मैं खरीद के ले आया, और उस पे मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मेरा एक जज्बा था कि मैं इसमें बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, जो मैंने उम्मीद बना ली थी वो नहीं हुई, और मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं उसमें गलत दवाइयां यूज कर लिया, गलत टाइम पे खाद डाल दिया, गलत टाइम पे सिंचाई, मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाया, और मेरा बहुत लॉस हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो मैंने कुछ इन्वाइट किया, बीज भंडार था उसके थ्रू। तो वो लोग आए, उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा समझाया कि अरे आपको कुछ जरूरत हो तो इस टाइप की चीजें हैं, यहाँ पे संपर्क करिए।
और आपको मिलेगी। और आपको पता ही है हम लोग आजकल पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर जब आप शुरू करोगे एक बार फेल होगे तो समझ लो आप सफलता के एकदम करीब। का पेड़ आपने लगाया हाँ सबसे पहले 10,000 रुपीज में। हाँ, तो मैं ये मैं जानना 10,000 चाहूंगा, पेड़ लगाया। 10,000 पेड़ आपने जो हाँ। लगाए, तो उससे आपने प्रॉफिट कमा पाए कि बिल्कुल बराबर रहा कि बिल्कुल निल रहा? मैं बताऊं, उसमें मैं एक भी मिर्च नहीं तोड़ पाया। मेरा पूरा लॉस हुआ क्योंकि वो फंगस उसमें बहुत लगता है, और मैं टाइम से फंगीसाइड नहीं स्प्रे किया, उसमें मुझे नॉलेज ही नहीं था। हाँ। तो सारा का सारा उसकी पत्तियां सिकुड़ने वाला रोग होता है, वो सारा का सारा जल गई। पौधे ही एकदम मेरे बिल्कुल दिख रहे थे हरे भरे, एकदम से पता नहीं क्या वायरस आया, सारे जल गए। तो इसमें डिमोटिवेटेड फील हुए हाँ, होंगे? मुझे डीमेटेड फील, पास के लोगों ने, घर वालों ने मुझे सजेशन किया कि जो तुम काम कर रहे हो वही करो, इधर दिमाग मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा। करके दिखाना। और फिर उसके बाद मेरे को दूसरा चांस मिला, सर्दियों का मौसम आ रहा था, और मैंने मटर की फिर अच्छे से पढ़ाई करी, और उसका एक ढांचा तैयार किया कि मैं किस तरह से मटर की फार्मिंग करूंगा। बोया, उसमें मुझे बहुत अच्छी अर्निंग। यही चीज जानना है, तभी आप आज जितने सफल आईटी किसान हैं। हाँ, जिसमें मैंने, अब मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, जिसमें मैं जब मटर की खेती करी, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कम से कम गांव की 10-15 महिलाओं को उसमें रोजगार दिया। जैसे कि वो उसका फल तोड़ने के लिए आती थी, जी। तो हमारे यहाँ गांव में थोड़ा मजदूर सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे मैंने 200 रुपए दे दिया तो एक लेडी जाएगी, पूरा दिन मेरे साथ मटर तोड़ेगी वो। ओ वाह। तो ऐसे मैंने 15-16 लोगों को रोजगार दिया, जो कि 25-30 दिन तक चलता रहा वो। ओ तो वाह। उन लोगों को भी कमाई हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। मैंने कहा कि रोजगार प्रदान किया। रोजगार प्रदान किया। और अभी वर्तमान समय में तो मैंने बैगन की खेती की, जो बहुत ही अच्छे तरीके से की है, जिसमें मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। इसी वजह से आज हम इंटरव्यू में हैं। हाँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि करंटली इन्होंने बैगन की बहुत अच्छी नस्ल पैदा की है। इन्होंने खुद पौध बनाई थी, और पौध के मेरे को भी पेड़ दिए थे, मैं रूफ गार्डनिंग किया, और वहां भी खूब बैगन निकल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि एक आईटी का बंदा हो के इतनी अच्छी खेती कर सकता है, और वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे मैनेज कर रहा है अपना 9 to 5 जॉब के साथ किसानी। तो आइए और जानते हैं, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करने में। और अभी मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा एक छोटे लेवल पे मैंने लौकी की फार्मिंग की हुई है, जो कि मैं सर्दियों में की हुई है। जो अर्ली लौकी आएगी, जब सर्दियां खत्म हो रही होंगी, लोग कहेंगे अब गोभी नहीं खानी है, टमाटर नहीं खाना है, कीड़े हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, पत्ता गोभी नहीं खानी, अब मुझे हरी सब्जी खानी है। सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, गर्मी आ रही होती है, लोग हरी सब्जी पे स्विच कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने नवंबर महीने में लौकी की नर्सरी लगाई, और वो नर्सरी भी मैंने पूरा वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी डाली, और मेरा बहुत अच्छा जर्मिनेशन रहा, करीब 98% का जर्मिनेशन रहा। उसके बाद मैंने, जब मेरा 25 से 30 दिन का पेड़ हो गया, उसके बाद मैंने उसकी प्लांटेशन करी। अभी मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग में मैं उसमें से हार्वेस्टिंग शुरू कर दूंगा। तो भाइयों याद रखिएगा, एक वीडियो और रहेगा, इन्हीं का वीडियो। आईटी किसान हमारे साथ है, इनका नाम बताना भूल गए, इनका नाम है प्रदीप दुबे, ये सुल्तानपुर से हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान और व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं। तो आइए और जाने, और इन्होंने खेती कैसे स्टार्ट की, कहाँ से नॉलेज ली, कैसे पहला स्टेप लिया, और कैसे सप्लाई चेन मैनेज की। ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसके वीडियोस के 1-2 और पार्ट आएंगे, तो पहले पार्ट में ये जानेंगे। तो जैसा कि सर आप पता है कि आईटी में सप्लाई चेन इज इम्पोर्टेंट टास्क, कि लाइक सब्जी पैदा हुई, आपने तुड़वा ली, आपने रोजगार दे दिया, लेकिन वो सब्जी इकट्ठा होने के बाद मार्केट तक ले जाने का आपने कैसे बंदोबस्त किया? मेरा मोटिवेशन है, मेरे एक पड़ोस में है मौर्या जी, जो सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उनके पास लैंड कम है, तो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा सहयोग दिया और उनको अपने में मिलाया। उनको अपने में इसलिए मिलाया कि मैंने कहा प्रोडक्शन मैं करूंगा, और इसको बेचना आपका काम होगा। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा उसको, उनको बेचने का बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं इसमें लर्निंग कर रहा हूं कि मैं किस तरह से इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, लेकिन अभी मेरे को जो रिसोर्स मिला हुआ है, उनको बेचने का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो वो उसमें से फल की तुड़ाई करना, उसको उसको बोरे में पैक करना, जैसे भी है मंडी ले जाना और सेल करना, वो सब काम वो देखते हैं। वाह, मतलब आप देख रहे हैं कि गांव में प्रेजेंट रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। हाँ। जैसा कि इनका आईटी में काम होता है कि हम लोग एक एक रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या काम में कौन अच्छा है। जैसे कि इन्होंने महिलाओं का उपयोग किया है, और सुनने में आता है ये बच्चों का भी उपयोग अच्छे से कर लेते हैं, उनको खेल खेल में सिखा सिखा के। और अब इनके एक फ्रेंड के बारे में जानने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा, जिनका मंडी में पकड़ है। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही स्टेप से करें। तो आइए अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि अभी करंटली
इनके दिमाग में क्या चलता है और उसके लिए इन्होंने क्या क्या तैयारी की है, और ये वीडियो यहीं तक रखेंगे फिर। तो सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि, और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग अभी इस समय पे खेती करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। अगर मेरे पास जमीन है, आपने बता दिया रिसोर्सेज हैं, तो क्या खेती करें जो हम अभी अच्छा पैसा कमा लेंगे 2-3 महीनों में। देखो, अब गर्मियां आने वाली हैं, सर्दी खत्म होगी तो गर्मी आएंगी, तो आप निश्चित तौर पर अगर गर्मियों की सब्जी की प्लानिंग करेंगे, वो भी अगेती की, क्योंकि आपको पता है, पता है या मुझे नहीं पता कि आपको फार्मिंग का इतना पता है, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जब भी आप कोई कॉमर्शियल फार्मिंग करोगे तो आपको जो मंडी रेट मिलता है वो इनिशियली मिलता है। उसके बाद 10-15 दिन आपको 10 दिन रेट मिलेगा, उसके बाद फिर एक ऐसी लेवल चलता रहेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट पहले तैयार होता है तो आप माला माल हो जाओगे, तो आप पैसे कमा लोगे। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने अपनी एसटीडी के अकॉर्डिंग मैंने गर्मियों के लिए खीरा, करेला और तोरी का मैंने प्लान किया हुआ है, जिसके लिए मैंने नर्सरी के लिए मैंने बीज खरीद लिया है। तो मैं इस वीकेंड पे उसकी प्लांटेशन, वो नर्सरी लगाऊंगा, और मेरा ये प्लान रहेगा कि मैं 15 से 20 जनवरी के बीच में उसका प्लांटेशन कर दूं। थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि इतनी सर्दियों में उसका बीज का अंकुरण नहीं होता, तो जो भी पहले इस चीज को इस सर्दियों में नर्सरी लगाएगा उसको आप पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग कर लेना, या फिर मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे नर्सरी डालते हैं, उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बीज बहुत महंगा आता है। आपने गलत तरीके से नर्सरी डाली, अंकुरण नहीं होगा ठंडियों में, तो आप लॉस हो जाएगा। तो मैंने ये प्लानिंग कर रखी है, और मैं इसमें यह है कि मैं जनवरी के आखिरी तक अगर मैं प्लांटेशन कर लूंगा तो फरवरी आखिरी या मार्च फर्स्ट वीक से मेरी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो मुझे मंडी रेट अच्छा मिलेगा। तो देखिए, इसमें भी बड़ा दिमाग से खेलने वाली बात होती है कि आपको कब तैयार करनी है, कब मंडी में देना है, ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आज का आखिरी सवाल एक और पूछेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, आप यहाँ के अलावा किसानी से कितना अर्न कर लेते हैं महीने में, अगर आपकी अभी करंट फसल के बारे में बात करें जो कि बैगन की है। देखो, बैगन की फसल में मैं बताऊं कि मैंने जो अच्छी अर्निंग करी थी वो लास्ट ईयर करी थी मटर में। इस बार बैगन की फसल का अभी मैंने पूरी तरह से उसका आंकड़ा नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारे मार्केटिंग के हैं, जो सेल करते हैं, मैं उनके साथ डेली पैसे नहीं पूछता कितने का किए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल इतना मेरा डेली का हार्वेस्टिंग है। तो इतना प्रोडक्ट वहां जा रहा है मार्केट में। और एक्चुअली क्या है, मेरा थोड़ा सा सिस्टम दूसरा है। मैं डेली हर चीजों में किसी चीज का वो जो बोलते हैं कि मैं हिसाब किताब करना, वो थोड़े से उसमें वीक हूं। तो मैं हर चीज के लिए डेडिकेटेड बंदा रखा हूं। जैसे टेक्निकल क्या करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा, सिंचाई कब करनी है, दवा कौन सी डालनी है, कब डालनी है, वो मैं खुद से करता हूँ, उस पर मेरा किसी पे भरोसा नहीं है, वो मैं करूंगा। निराई उराई के काम के लिए मैंने दूसरी व्यवस्था कर रखी, जो लेडीज जो जिनको पैसा भी कम देना पड़ता है और काम भी कर देती हैं। मार्केटिंग के लिए मेरा दूसरा बंदा है। तो अभी हम लोगों को जानने को नहीं मिला है कि कितना इनकी इनकम होती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम मटर में इनको एक महीने में लगभग लगभग कितनी अर्निंग हुई थी, मतलब लगभग लगभग बता दीजिए। नहीं, लगभग लगभग नहीं, उसका तो मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि मटर में मैंने कितना कमाया था। मैंने 1 एकड़ से थोड़ा कम मटर की खेती करी थी, जिसमें मैंने सब कुछ, अगर सब लागत 85,000 के आसपास की, क्योंकि इसमें इसमें क्या था कि मैं फर्स्ट टाइम किया था, तो मैंने बहुत सारा मजदूरी में मेरा पैसा ज्यादा गया था, क्योंकि मैं खुश खुश होके लोगों को पैसे बहुत ज्यादा दे रहा था कि मेरे को बहुत अर्निंग हो गई। ये चीज तो आपके में अच्छे से भरी हुई है कि आप जैसे कि गांव में कराते हैं। और मेरा ये शौक भी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे से जो जुड़े, अगर मैं 2 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपए उसको भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जुड़ गए हैं, हम भी अभी हमारे भी खेत हैं, तो आईटी किसान के से जुड़े रहें। ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका।